नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई बनारस के जिला न्यायालय में चल रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि जो भी वैज्ञानिक विधियाँ उपलब्ध हैं उसके द्वारा जो शिवलिंग वहाँ पर मिला है उसकी जांच हो जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है ही नहीं, फुवारा है। तो उसी को लेके निर्णय आना था पहले ही, लेकिन मुस्लिम पक्ष उस पर कुछ विरोध कर रहा है और आज मुस्लिम पक्ष की सुनवाई भी थी, उसने अपनी बात को रखा है। और क्या आज हुआ है न्यायालय में और क्या निर्णय है जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट मदन मोहन यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, आज क्या हुआ जिला न्यायालय में? आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने मुस्लिम पक्ष को, जो कि इस विषय पर बड़ा विरोध कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कथित ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में प्राप्त शिवलिंग का कोई प्रकार से छेड़छाड़ न हो और कोई भी नई गतिविधि न अपनाई जाए, क्योंकि इस आशय का एक पूर्व के मुकदमे में स्टे मिल चुका था। परंतु न्यायाधीश महोदय ने 20 मई के आदेश का, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको आलोक में उन्होंने कहा कि नहीं इंटरटेन करेंगे। और इस विषय पर हमने कहा कि जो शिवलिंग है वहाँ पे, और विपक्षी मुस्लिम पक्ष उसको बार बार कह रहा है कि वह फव्वारा है, तो ऐसी दशा में ये स्पष्ट होना चाहिए, उनको भी वैज्ञानिक ढंग से बता दिया जाए कि इसका सर्वेक्षण परीक्षण कर लिया जाए शिवलिंग का, और उसमें राडार पेनिट्रेटिंग, राडार मैपिंग या फिर एक्सरे रेडियोलॉजी के माध्यम से किया जाए, अथवा इस पूरे परिसर का पूरा आर्कियोलॉजी सर्वे करा के पूरी तरह से वैज्ञानिक पक्ष रखा जाए। और यह संविधान सम्मत विषय भी है कि कोई भी समाज वैज्ञानिकता की कसौटी पर ही जी सकता है, और केवल कोरी आस्था पे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए उसका भी हमने ग्राउंड बनाया है। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने के समक्ष हिंदू पक्ष ने स्पष्ट किया कि इस पे किसी प्रकार का प्रकट शिवलिंग का अपमान न हो, बेअदबी न हो, उनका सम्मान करते हुए वहाँ पे पूरी तरह वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। कितनी शिवलिंग की गहराई है, लंबाई, चौड़ाई है, वो एक वैज्ञानिक तथ्य सामने माननीय न्यायालय के समक्ष आ जाए, जिसमें भविष्य में हम आशान्वित हैं कि पैराडाइम शिफ्ट होगा, ढेर सारे न्याय का मार्ग खुलेगा। ये जो धार्मिक सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई है उस विषय पर एक बल मिलेगा। तो इस नाते माननीय न्यायाधीश महोदय हमारी बात को सुनते हुए 14 अक्टूबर का आर्डर का तिथि निर्धारित किए हैं। आशान्वित हैं कि निर्णय उस दिन हमारे पक्ष में आएगा। मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि वो शिवलिंग है ही नहीं, फव्वारा है। तो वो विरोध किस बात का कर रहे हैं? मतलब सिद्ध कैसे होगा कि शिवलिंग है, फव्वारा है? जब वैज्ञानिक परीक्षण होगा तभी तो क्या विरोध कर रहे हैं वो? मतलब क्या उन्होंने बातें रखी हैं? उन्होंने कहा कि चूँकि इस मामले में एक पूर्व के मुकदमे में 610/1991 के मुकदमे में स्टे हो चुका है, तो उस स्टे का ग्राउंड दिखा रहे थे। चूँकि 25 फरवरी को यहाँ पे FTC कोर्ट ने आशुतोष तिवारी जज साहब के आदेश हुआ था कि पूरे परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे कराया जाए, तो उस पर वो स्टे ले लिए हाई कोर्ट से। वो उसी स्टे का ग्राउंड यहाँ पे दिखा रहे थे, परंतु न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ऐसा नहीं है, यह विषय अलग है, यहाँ पे उपासना का विषय है और दृश्य अदृश्य देवी देवता का विषय है। और लोग कहते हैं कि अदृश्य देवता कैसे? तो अदृश्य देवता जब शिवलिंग वहाँ प्रकट होते हैं, कथित वजू खाने से पानी निकाला जाता है, तो वहाँ पे अदृश्य दृश्य हो जाते हैं, इसलिए शिवलिंग का अस्तित्व वहाँ पे है। और ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि उसमें चक्री रखी हुई थी और उसमें चक्री जो शिवलिंग है और वो पूरी तरह से फव्वारा है, परंतु वो वैज्ञानिक ग्राउंड ऐसा बता रहा है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे शिवलिंग है और वह एक वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए, उसका रेडियो कार्बन के माध्यम से या फिर राडार पेनेट्रेटिंग या उसके रेडियोलॉजी के माध्यम से उसका परीक्षण हो जाए, तो ये बातें सबके समक्ष आ जाएं कि वस्तुतः वहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी वस्तु स्थिति क्या है, और शिवलिंग के सम्मान के साथ उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो, और ये वैज्ञानिक परीक्षण भी हो जाए, बात भी सामने आ जाए और शिवलिंग का सम्मान भी बना रहे। अच्छा, मुस्लिम पक्ष क्या बोल रहे हैं कि चक्री रखी हुई थी, क्या बोल रहे हैं? वो बार बार कह रहे थे कि वहाँ पे तो वो फव्वारा था, उस पर एक चक्री रखी हुई थी और उस पर कभी फव्वारा चला करता था।
तो वैज्ञानिक तथ्य है कि फव्वारे के लिए ग्रेविटी होती है और फव्वारा का टंकी होना चाहिए, उसमें पानी आना चाहिए और उसका कहीं से स्रोत देना चाहिए, कोई पाइप होनी चाहिए। ऐसा तो बहुत से ताजमहल से लगा है, तो और लाल किले में भी ऐसी व्यवस्था है, परंतु इनको पता नहीं है कि वर्तमान समय में क्या यहाँ पे वो संभव नहीं है काशी में। और औरंगजेब ने क्या यहाँ पे इतना वो शिवलिंग के प्रति या फिर यहाँ के प्रति कथित मस्जिद के प्रति इतना समर्पित भाव था उसका कि यहाँ पे उसका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, फव्वारा होना चाहिए। ये सब मूर्खतापूर्ण लाभ है। उस कालखंड में तो यहाँ पे संभव ही नहीं था कि वहाँ पे फव्वारा रहे, तो उसका वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए। इसीलिए तो हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश की अपेक्षा करते हैं और प्रतीक्षा भी करते हैं। जो हिंदू पक्ष में राखी सिंह के जो भी लोग हैं, उनका जो पक्ष है वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि शिवलिंग है, था, रहेगा, तो वो मतलब क्या चाहते क्या है वो? मतलब नहीं, वो तो इस विषय पर वो भी हमारी ही लाइन पे आ गए। अंत में उन्होंने मान लिया कि ये शिवलिंग है और शिवलिंग का सम्मान बना रहना चाहिए। तो उस विषय पर जिस बात को आर्ग्यू किया हम लोगों ने, उसको माननीय न्यायाधीश महोदय ने माना और विपक्षी यानी कि जो राखी सिंह के अधिवक्तागण हैं, उन्होंने भी हमारी बात से सहमति प्रकट की है। जी जी। अच्छा, जैसे राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद कोर्ट में मामला चला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया था, तो उसके बावजूद ओवैसी जैसे लोग हैं या कई सारे लोग कहते रहते हैं कि ये आस्था पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया बिना साक्ष्यों के आधार पे। तो इसमें भी क्या ऐसा कुछ कहेंगे? वहाँ भी तो साक्ष्य दिखाए गए थे। अजीब दुनिया में काल्पनिक रहते हैं। एक तरफ वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, जो उनके हदीस कुरान शरीफ और उनके देवता हैं, यानी उनके अल्लाह गॉड जो भी है, और दूसरे तरफ उनके अस्तित्व पे ही चुनौती वो खड़े करते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए ये भारत है, सनातनी भारत है। यहाँ पे दृश्य अदृश्य देवी देवता यानी साकार ब्रह्म की भी उपासना होती, निराकार की भी हम करते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम में साकार ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु हिंदुत्व में सनातन परंपरा में साकार ब्रह्म है, तो वहाँ पे अदृश्य देवता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर है, भगवान चिदम्बरम का, जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, केवल पर्दा हटाया जाता है, देव दर्शन किया जाता है, अदृश्य देवता वहाँ पे हैं। तो ये हमारी परंपरा बड़ी समृद्ध है, इसलिए उनका कहना मूर्खतापूर्ण है। 14 अक्टूबर को जो न्यायाधीश ने डेट दी है कि 14 अक्टूबर को हम निर्णय देंगे, तो कंफर्म देंगे कि उस दिन भी कुछ हो सकता है? नहीं, अब वो सारी जितनी भी उन्हें लिबर्टी देनी थी मुस्लिम पक्ष को, वो पूरी तरह दी जा चुकी है, जबकि ये आवश्यक नहीं था कि मुस्लिम पक्ष को और भी सुना जाए, लेकिन उनकी जिद थी। और तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने उदारता बरतते हुए उनको व्यापक स्तर पे बड़ा विस्तार से सुना, और आशा है कि 14 को ऑर्डर हमारे पक्ष में आ रहा है। और उस दिन इस ऑर्डर के साथ साथ जो लोग इस मुकदमे में 110 के तहत पार्टी बनना चाहते हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय उनको भी उसी दिन यानी कि 14 को ही अक्टूबर को इंटरटेन करेंगे, उनको सुनेंगे कि कौन पार्टी रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है इस मुकदमे में। तो इस आधार पे भी माननीय न्यायाधीश महोदय विस्तार से अपनी बात रखेंगे। वस्तुतः ये बड़ी लड़ाई है और करोड़ों सनातनी हिंदुओं के धार्मिक सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई है, और इसे केवल एक जुडिशरी की कवायद मान के नहीं चलाया जा सकता है। इसका बड़ा व्यापक असर है, होने वाला है, और ये देश को करोड़ों हिंदुओं को धार्मिक सांस्कृतिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आशान्वित है कि महादेव की कृपा हम पे बनी रहेगी। ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। अच्छा, कोई भी पार्टी बन सकता है? जैसे कोई भी चाहे कि हम अभी इस केस में पार्टी बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं? जी, इस विषय पर तो कोई भी अभी भी एप्लीकेशन मूव आज भी लोगों ने किया है कि इसमें हम पार्टी बनना चाहते हैं और इसके अंग बनना चाहते हैं, परंतु न्यायालय की एक सीमा होती है। हो सकता है लाखों लोग इसमें आ जाएं, तो कैसे संभव है सबको इंटरटेन करना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ आदेश भी इस ढंग के रहे हैं कि एक सीमा के बाद सबको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आशा है कि ऐसे लोगों की छटैया भी हो सकती है और माननीय न्यायाधीश महोदय जो मूलवादी हैं उन्हीं को इंटरटेन करें।
अच्छा, किस आधार पे किसी को वादी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? कोई आधार होगा ना, ऐसे तो बहुत लोग आ जाएंगे। जी जी जी, जो जनप्रतिनिधिवाद होता है या पब्लिक इंटरेस्ट का मुकदमा होता है, ऐसे दशा में सीपीसी की धारा 110 के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि किसी मुकदमे में जो लोकहित का वाद है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसमें लोग 110 का एप्लीकेशन देके सीपीसी के तहत इसमें पार्टी बन सकते हैं और न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य ऐसा रखें जो कि निर्णय देने में सहायक हो और मुकदमे को पुष्ट करे। इसी आधार पर 110 की एप्लीकेशन देके लोग पार्टी बनते हैं। अच्छे, जो मुकदमा चल रहा है तो कब तक जैसे निर्णय आ जाएगा कार्बन रेटिंग, फिर उसके बाद क्या होगा और कब तक हम देखेंगे कि ये समापन होगा इसका? इस विषय पर कोई टाइम बाउंडेशन तो नहीं दिया जा सकता। आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि का मुकदमा तो चलते हुए पूरा लगभग 70 साल से ज़्यादा समय बीत गया था, परंतु अभी समय कालखंड बदल गया है, लोगों में जागरूकता आ गई है और अब मुकदमे इतने घुमा के नहीं होते हैं। इसी मुकदमे की जो प्लेंट हमने दाखिल की है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है। उसमें आर्कियोलॉजी, इतिहास, पुरातत्व और यहाँ तक कि राम जन्मभूमि के जजमेंट का भी इसमें निचोड़ है। तो इस नाते हम आशान्वित हैं कि इसमें निर्णय शीघ्र होगा। वैसे आशा 2-4 साल तो लग ही सकता है, जहाँ तक हम आशान्वित हैं। इस पर कोई समय सीमा हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।